Bismillahirrahmanirrahim. So, dear students, today our question in the chromatography in this concised note series. So, our question is what is the basic principle of affinity chromatography and what is it best suited for? और आप क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, what are the applications of your affinity chromatography? So क्वेश्चन ये है कि जो एक क्रोमेटोग्राफी का टाइप है दैट्स कॉल्ड एज एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी. तो ये क्रोमेटोग्राफी जो है हाउ इट सेपरेट्स द मॉलिक्यूल्स, नंबर वन क्वेश्चन. उसके पीछे प्रिंसिपल्स क्या है, बेसिक्स क्या है. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द एप्लीकेशन पार्ट. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस टेक्निक? So we are starting the answer in this way. The basic principle of affinity chromatography is as follows. Number one, कैसे हम स्टार्ट करते हैं? इंजेक्ट a sample into an initially equilibrated affinity chromatography column. तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, आपका जो मिक्सचर है, जो मॉलिक्यूल्स आपके पास जो आप सेपरेट करना चाहती हो, जो केमिकल स्पीशीज आप सेपरेट करना चाहती हो, आर द एनालाइट ऑफ इंटरेस्ट. दे आर पुट इनटू द कॉलम, दे आर इंजेक्टेड इनटू द कॉलम. लेकिन वो कॉलम, दैट कॉलम, उसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए दैट शुड बी इक्विलिब्रेटेड. उस कॉलम में क्या होता है, पैकिंग मटेरियल होता है विच इज योर यू कॉल इट एज द स्टेशनरी फेज. उस स्टेशनरी फेज में वी हैव बेसिकली सर्टेन रिसेप्टर्स और लिगेंड्स और एंटीजेंस. तो एंड दोज आर बेसिकली इन्वॉल्व इन इंटरेक्शन विद द योर what's called as your analyte of interest, या जिस चीज को आप सेपरेट करना चाहती है. सो देयर आर बेसिकली लिगेंड्स अटैच्ड टू द स्टेशनरी फेज. और स्टेप नंबर वन, तो आपने सैंपल इंजेक्ट किया. स्टेप नंबर वन, ओनली द सब्सटेंसेस विद एफिनिटी फॉर द लिगेंड दे आर रिटेन्ड इन द कॉलम. सो दो सब्सटेंसेस, केमिकल्स जो आप सेपरेट करना चाहते हैं, उनमें से जिनकी एफिनिटी ज्यादा होगी, जिनकी इंटरेक्शन ज्यादा होगी विद दोज लिगेंड्स इन द स्टेशनरी फेज, दे विल बी रिटेन्ड इन द कॉलम. नंबर थ्री, other substances with no affinity for the ligands, they are eluted from the column. Ligands हम जानते हैं, they are the chemical substances. For example, we have the ethylene diamine ligand, we have the oxygen based ligands. So there are many types of ligands. Those we don't have the affinity for the chemical species, so वो chemical species they will straightforward come down. So now that means we should say the substances retained in the column, they can be eluted from the column. अब जो substances column में चिपक गई, मीन्स जिनकी इंटरेक्शन आपके लिगेंड के साथ ज्यादा है, जिनकी इंटरेक्शन आपके स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा है, उनको हमें बाहर निकालना है. सो दे विल बी इल्यूटेड फ्रॉम द कॉलम बाय चेंजिंग. कैसे हम इनको निकाल सकते हैं कॉलम से? नंबर वन, बाय चेंजिंग द पीएच, दैट इज द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, और बाय चेंजिंग द साल्ट कंसंट्रेशन, और बाय चेंजिंग द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कंसंट्रेशन. जो ऊपर से आप इल्यूएंट यूज करते हो which is called a mobile phase, जिसकी हेल्प से हम क्रोमेटोग्राफी में, particularly in the liquid, when you have the liquid phase as the eluent, you separate, you remove those what's called as the chemical species or the analytes of interest. So you can change the concentration of those organic solvents. So affinity, so this is basically the affinity chromatography. Simply based on the affinity, जिस केमिकल स्पीशी की एफिनिटी कॉलम में पैकिंग मटेरियल के साथ ज्यादा है और जिसमें लिगेंड्स होते हैं स्पेशली, सो दो सब्सटेंसेस विल बी रिटेन्ड, अदर्स विल कम डाउन. अब जो रिटेनर स्पीशीज है, दे कैन बी इल्यूटेड, दे कैन बी रिमूव्ड टू द कॉलम बाय वेरिंग द पीएच कंसंट्रेशन, नंबर वन, और बाय द साल्ट कंसंट्रेशन, या यू कैन आल्सो इंक्रीज द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कंसंट्रेशन. सो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, अब ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर वन, part number one. Second, affinity chromatography can be used in many applications including nucleic acid purification. So number one, very important application, the nucleic acid purification, and second, you can also use it for the protein purification. तो इसमें ये जो affinity chromatography है, it has applications mainly in the biochemical sciences, macromolecules, or the तो biosamples जो है, you can do the nucleic acid purification and you can do the protein purification. So this is all about the concised note on the basic principle of affinity chromatography and its application. This is all for the day.